नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम एक जीवन साधना ही तो है। गृहस्थ आश्रम की निंदा करते हुए कोई कोई सज्जन ऐसा भी कहते हुए पाए जाते हैं कि घर गृहस्थी में पड़ना माया के बंधन में फंसना है। उनकी दृष्टि में घर गृहस्थी माया का पिटारा है और बिना गृहस्थी रहना स्वर्ग की निशानी है। परंतु विचार करने पर प्रतीत होता है कि उपरोक्त कथन कुछ विशेष महत्व का नहीं है। कारण यह कि माया का बंधन बाहरी वस्तुओं या बाहरी मनुष्यों में नहीं, वरन अपनी मनोवृत्तियों में है। यदि मन अपवित्र है, काम क्रोध लोभ से भरा हुआ है, तो जो बातें गृहस्थ में होती हैं वही सन्यास से बाहर भी हो सकती है। हमने देखा है कि बहुत से बाबा जी कहलाने वाले महाराज भिक्षा मांग मांग कर धन जोड़ते हैं और उनके मरने पर उनके पास प्रचुर धन राशि भी निकलती है। और हमने देखा है कि गृह विहीन लोगों की इंद्रियां भी लोलुप होती हैं। शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श में वे लोलुप रुचि प्रकट करते हैं। उनके आकर्षण से आकर्षित होते हैं। अपनी वस्तुओं से कुटी, वस्त्र, पुस्तक, पात्र, शिष्य, साथी आदि से ममता रखते हैं। यही सब बातें ही दूसरे रूप में गृहस्थों में भी होती है। वैराग्य, त्याग, विरक्ति, इन महातत्वों का सीधा संबंध अपने मनोभाव से है। यदि भावनाएं संकीर्ण हो, कलुषित हो, स्वार्थमयी हो, तो चाहे जैसी उत्तम सात्विक स्थिति में मनुष्य क्यों न बना रहे, मन का विकार वहां पाप की, दुराचार की पुष्टि अवश्य ही करेगा। यदि भावनाएं उदार एवं उत्तम हैं, तो अनमिल और अनिष्ट कारक स्थिति में भी मनुष्य पुण्य एवं पवित्रता उत्पन्न ही करेगा। महात्मा इमर्सन कहा करते थे कि मुझे नरक में भेज दिया जाए तो भी मैं वहां अपने लिए स्वर्ग बना ही लूंगा। वास्तविक सत्य यही है। हर आदमी अपनी भीतरी स्थिति का प्रतिबिंब दुनिया के दर्पण में देखता है। यदि उनके मन में माया है तो घर, बाहर, वन, आरण्यक, मंदिर, स्वर्ग, सब जगह माया ही माया है। माया के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यदि मन साफ है, मन सरल है, मन पवित्र है, प्रेम और परमार्थ की दृष्टि है, तो घर का हर एक कोना पुनीत तपोवन से किसी भी प्रकार कम न रहेगा। राजा जनक प्रभृति अपने को अनेकों ऋषि हुए हैं जिन्होंने गृहस्थ में रहने के साधना की और परम पद को प्राप्त भी किया। वीरता भागने में नहीं वरन लड़ने में है। यदि गृहस्थाश्रम में अधिक कठिनाइयां हैं तो उनसे डरकर दूर रहना उचित नहीं। पानी में घुसे बिना कोई तैरना कैसे सीखा जाएगा? कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं अखाड़े में जाकर व्यायाम करने की कठिनाई में पड़ना नहीं चाहता, परंतु पहलवान बनना चाहता हूं, तो उसकी यह बात बालकों जैसी अनगढ़ होगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह के दांव घातों को देखना, उनसे परिचित होना, उनसे लड़कर विजय प्राप्त करना, इन्हीं सब अभ्यासों के लिए वर्णाश्रम धर्म के तत्वदर्शी आचार्य गृहस्थाश्रम को सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि आश्रम बताते हैं। संपूर्ण देवर्षि इसी महागुफा में से उत्पन्न और विकसित भी हुए हैं। जरा कल्पना तो कीजिए कि यदि गृहस्थ धर्म, जिसे निर्बुद्धि लोग माया या बंधन तक कह उठते हैं, न होता तो आदिनाथ राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, गांधी कहां से आते? सीता, सावित्री, अनुसुईया, मदालसा, दमयंती, पार्वती आदि सतियों का चरित्र कहां से सुनाई पड़ता? इतिहास के पृष्ठों पर जगमगाते हुए उज्जवल हीरे किस प्रकार दिखाई देते?
अन्य तीनों आश्रम बच्चे हैं। गृहस्थ उनका पिता है। पिता का बंधन कहना नरक बताना है। त्याज्य ठहराना एक प्रकार की विवेकहीनता ही है। इसीलिए सदैव गृहस्थ में रहते हुए ही सत्य, साहित्य, सत्य का प्राप्त करें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।